हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं JNU MA पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ मेरे पास आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे MA पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस कैसे है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होंगे, कट ऑफ सीट्स एंड UPSC के साथ आप मैनेज कर सकते हो या नहीं। तो आज हम बात करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाली है अगर आप मास्टर्स JNU से करने का प्लान कर रहे हैं। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो ये CUET PG के द्वारा होता है। CUET PG के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको JNU मिलता है। तीसरी बात करें एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस आपके दिसंबर से फरवरी तक में फॉर्म फिल होते हैं। इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना पहले, फिर आपको JNU के फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। CUET PG पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम की बात अगर करें तो सिलेबस आपको पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, रिसर्च मेथड, इन सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में आप अगर करना चाहते हैं तो आप देखें, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा CUET के साइट पे, फिर आपको एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा सारे डिटेल्स के साथ। फिर इसी तरह आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है और पेमेंट कर देनी है। पेमेंट आपका 700 आई थिंक फॉर अनरिजर्व एंड SC ST OBC के लिए अलग अलग पेमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कर देना है। एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको एग्ज़ाम देने होंगे। जो कट ऑफ में आपका मार्क्स, जो भी मार्क्स आप CUET में स्कोर करते हो वो स्कोर कार्ड बन करके आता है, और फिर आपको यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ निकालती है, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। ये प्रोसीजर था MA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने का। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। JNU की फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है, आप सभी को पता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MTech, MA, MSc, MCA, इन सभी कोर्सेज़ की फ़ीस सिर्फ 216 है, जो कि काफ़ी मिनिमम प्राइस है। एवरीवन कैन अफोर्ड एजुकेशन इन JNU। अब देख सकते हो कि ये फ़ीस काफ़ी मिनिमल है, सारे चार्जेस लगा के 216 है। अब बात करते हैं कट ऑफ एंड सीट अवेलेबिलिटी की, कितने सीट्स हैं JNU में। कट ऑफ्स अगर बात करें तो JNU का जो मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है, बिकॉज़ वहाँ की जो एजुकेशन है वो काफ़ी यूनिक है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। आप अगर MA पॉलिटिकल साइंस में वहाँ पढ़ने का अगर मौका मिलता है आपको, देन यू आर सच अ फॉर्चुनेट पर्सन, बिकॉज़ यहाँ पे जो एजुकेशन है काफ़ी अलग है और आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है। तो अगर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ यहाँ पे 70 प्लस अगर आपका आ रहा है तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 75 to 90 आप मान के चल सकते हैं अनरिजर्व के लिए कट ऑफ। अब हम बात करेंगे सीट्स की, तो JNU में सीट्स टोटल MA पॉलिटिकल साइंस में 110 हैं, जिसमें जितने भी कैटेगरीज़ है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। जैसे जनरल वालों के लिए इतने सीट्स हैं, OBC के लिए इतने हैं, SC के लिए, ST के लिए एंड देन EWS के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग सीट्स को डिवाइड किया गया है। अगर आप पिछले ईयर का कट ऑफ देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर ले एक बार। अगर बात करें क्लास के टाइम टेबल की, तो एक दिन में ऐसे तो उस कोर्स का यानी कि मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस का 2 क्लास होता है, जो कभी लेक्चर होता है, सेमिनार होता है और फैकल्टी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। अब बात करें कोर्स की, तो 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आपके 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 64 क्रेडिट्स टोटल करने होते हैं आपको। 14 कोर्स आप लेते हैं, इच वर्थ 4 क्रेडिट्स। To be eligible for master's degree, out of these 40 credits must be from compulsory courses। 64 में 40 आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स से, जो कंपलसरी कोर्सेज हैं उससे आपको क्रेडिट पूरे करने होते हैं। एंड देन आपके जो 24 क्रेडिट्स है वो आपके बाहर ऑप्शनल कोर्सेज जो भी आप लेते हैं उससे वो काउंट होते हैं। अब हम देखेंगे सिलेबस क्या होता है। सिलेबस जब आप पढ़ने लगेंगे उसके बाद की सिलेबस से मास्टर्स में आप क्या पढ़ते हो बेसिकली, वो आप पॉलिटिकल थ्योरी एंड फिलोसफी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, रिसर्च मेथड्स, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दिया। इसके बहुत डीप जाते हो आप, बहुत, अब मैं बता नहीं सकती कि आपके सिलेबस क्या होंगे, लेकिन आपके सिलेबस काफ़ी वास्ट होंगे और बहुत कुछ आप डीप पढ़ोगे जो कि आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है उसको डिटेल में पढ़ने वाले हो। अब बात करते हैं प्लेसमेंट एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था मेरे पास कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो उससे रिलेटेड मैं बता दूं कि JNU पॉलिटिकल साइंस के बाद भी आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास।
फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक पोजीशन, टीचिंग, रिसर्च बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत सारे लोग रिसर्च में जाते हैं। देन गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज, देन थिंक टैंक्स एंड NGOs, आप बहुत कुछ अपना कर सकते हो, सोसाइटी के लिए कर सकते हो। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपके लिए काफ़ी स्कोप होता है, जैसे कि यूनेस्को हो गया, आपका UN हो गया, इसमें काफ़ी सारे जो वैकेंसीज़ आती हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए या फिर स्ट्रैटेजी इसके लिए। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपके पास बचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या टीचर है, बहुत सारे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको पता भी नहीं होगा कि आप पॉलिटिकल साइंस से वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो जब आप पढ़ोगे, जब आप चीज़ों को एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चलेगा। सबसे मेनली तो उन लोगों के लिए JNU है जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, कैन वी मैनेज UPSC विथ MA पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम JNU? येस, इट इज़ पॉसिबल टू मैनेज UPSC, क्योंकि वहाँ पे आपको एक माहौल, एक सराउंडिंग मिलती है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो। आई नो कि बहुत सारे कोचिंग्स हैं दिल्ली में, लेकिन अब JNU आपको एक ऐसा माहौल देती है जहाँ पे UPSC एस्पिरेंट्स, बहुत सारे ऐसे UPSC एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने UPSC क्रैक किया है JNU से मास्टर्स करने के साथ साथ। तो इसके लिए उनका 3 जो टिप्स है मेरे पास, वो यही है कि टाइम मैनेजमेंट, फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स, यूटिलाइज रिसोर्सेज, स्टे कंसिस्टेंट। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप फॉलो कर लिए, साथ में फिर आप बैलेंस कर सकते हो। फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स यानी कि आप UPSC सिलेबस का जो सब्जेक्ट्स है उसका जो मेन टॉपिक है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, फिर यू कैन मैनेज दीज थिंग्स। यही आज का वीडियो था गाइस। आज अगर आपको MA पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड दिस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इफ़ यू वांट अदर वीडियोज़ लाइक दिस, इफ़ यू वांट एनी अदर कोर्सेज, सो आई विल एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग दैट कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का MCA के रिगार्डिंग भी क्वेरीज है। अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए, प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।